मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे ही दोस्ता वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। पहले ये होता था कि मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के भाग जाता था, ये भी गलत है। उसके बाद ये होने लगा कि गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भागने लगा, ये भी गलत। लेकिन अब कुछ और हो रहा है, मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के भाग नहीं रहा है, गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भाग नहीं रहा है। अब ये हो रहा है कि मुसलमान लड़की खुद गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही। हजारों में, सैकड़ों में नहीं, लाखों में 3 लाख लड़की अभी तक मुसलमानों की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर फरार हो चुकी है। जानते हैं इसका क्या नुकसान है? ये क्यों हो रहा है? ये 3 वजह से हो रहा है। पहली वजह यह है कि बाप ने अपनी जवान बेटी की फरमाइश रखी, स्क्रीन टच मोबाइल हाथ में दे दिया और माँ बाप बेखबर हो गए, ये किससे बात करती है, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है। इसी का नतीजा है कि गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, गैर मुस्लिम को लेकर के भाग गई। दूसरी वजह, आंख बंद करके बाप ने जोश में अपनी बेटी का स्कूल में दाखिला करा दिया। ये भी नहीं देखा कि इसमें लड़के भी पढ़ रहे हैं। उस स्कूल में दाखिला कराना चाहिए जिसमें सिर्फ लड़की ही पढ़ती है, लेकिन उस स्कूल में करा दिया दाखिला जिसमें लड़की के साथ लड़के भी पढ़ रहे। अब इश्क और मोहब्बत के चक्कर में गैर मुस्लिम को लेकर के भाग गई। तीसरी वजह जो बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तीसरी वजह जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, मुसलमानों ने मुतालबे के बगैर शादी करना अपनी शान के खिलाफ समझा। शादी को इतना महंगा किया कि गरीब लड़कियों ने अपने लिए रास्ता ढूंढा कि गैर मुस्लिमों को लेकर के भागना शुरू किया। जानते इसका क्या नुकसान हुआ? उस लड़की की आबरू अलग गई, उसका ईमान अलग गया। अगर वो बाप जिम्मेदार है, ये समाज भी गुनहगार है। हैदराबाद में दुबई का बूढ़ा आता है 73 साल का, 16 साल की लड़की से उसका निकाह हो जाता है। ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश का बूढ़ा आता है अररिया जिला में, 63 साल का, 16 साल की लड़की से उसका निकाह हो जाता है। जानते हैं ये राज क्या है? मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। समाज ने तिजारत बना दिया निकाह को, बगैर मुतालबे के निकाह हो नहीं रहा है। निकाह गरीबों के लिए इतना मुश्किल हो गया कि बाप के लिए जवान बेटी बोझ बन गई। उस बोझ को सर से हटाने के लिए एक बाप एक बूढ़े के साथ अपनी जवान बेटी का रिश्ता करके उसका गला घोंट रहा है। दूसरी बात याद रखिए, 2 मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, यहां लड़की कम है, लड़का ज्यादा है। जिस हिंदुस्तान में हम लोग जीते हैं, उसमें लड़की कम है, लड़का ज्यादा है। बर्तानिया में 40 लाख लड़की मर्द से ज्यादा है, बर्तानिया में। जर्मनी में 50 लाख लड़की लड़के से ज्यादा है। अमेरिका में 78 लाख लड़की लड़के से ज्यादा है। रूस में 70 लाख लड़की लड़के से ज्यादा है। पाकिस्तान में 1 करोड़ लड़की लड़के से ज्यादा है। और हिंदुस्तान में लड़की कम है, लड़का ज्यादा है। जानते हैं क्यों? हर साल 10 लाख लड़की को मारा जाता है। अल्ट्रासाउंड मशीन ने जैसे ही बताया कि पेट में लड़का नहीं है, लड़की है, उसको गिरा लिया जाता है। लड़कियों को गिराकर मारने की जो लिस्ट तैयार की जाती है, हर साल 10 लाख लड़कियों को मारा जा रहा है। और इससे भी बढ़कर के आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह करे कि आंख की पट्टी हमारी आंख से हट जाए, अल्लाह हमें खोया हुआ वकार वापस फरमा दे। ध्यान से सुनिएगा। ऑपरेशन कराने वाली 67% औरत को कैंसर होता है।
जिसने सोचा कि 2 बच्चे ही रहेंगे ठीक है, बेटा आ रहा आने दो बरकत है, बेटी आ रही है मुसीबत है, बाप गरीब हो जाएगा, गरीब बाप अमीर नहीं होगा। ऑपरेशन करा लिया, 67% औरत को कैंसर होता है, कैंसर में मर जाती है। 37% औरत ऑपरेशन के बाद मर जाती है, अगर जिंदा रहती है तो दवाई पर जिंदा रहती है। हम अल्लाह की खेती से छेड़छाड़ करेंगे, नतीजा अच्छा नहीं होगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल कर गए, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। एक आदमी ने खत लिखा, हुजूर आप मुझको इजाजत दीजिए, मैं जहर खा करके अपनी बच्ची के साथ मरना चाहता हूं, खुदकुशी करना चाहता हूं। उस खत में उन्होंने लिखा, मैं खुदकुशी इसलिए करना चाहता हूं कि एक बेटी का मुतालबा होता तो मैं पूरा कर देता, यहाँ से भीख मांग करके वहां से कर्जा ले करके एक बेटी की शादी करा देता, दामाद को सारा सामान दे देता, नकद तिलक जहेज सब कुछ दे देता, लेकिन मुझको 4 बेटी है, कहाँ से इंतजाम करूंगा, मुझको इजाजत दे दीजिए ताकि जहर खा लूं, इस दुनिया की जिल्लत से मुझको नजात मिल जाए। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप कहेंगे हमको क्यों कह रहे हैं, ये तो दुनिया वाले ले रहे हैं, आप 313 हैं, आप लोग कबूल कर लीजिएगा, पूरी दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, कोई मुतालबा नहीं करेंगे। मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ, खुदा अपने खजाने से इतना देगा कि 17 नस्ल आपकी तर हो जाएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कोई मुतालबा नहीं होगा इंशाअल्लाह। अपने आमाल बदते जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं, अपने आमाल बदते जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं, मेरे अल्लाह है माँ सलामत रहे, मेरे दिल में कोई और हसरत नहीं। एक दयार था, दूध में वो पानी मिलाता था, दूध में पानी मिला करके वो बाजार जाता था, बेचता था, और कसम खाता था कि मैं दूध में पानी नहीं मिलाता हूँ, अल्लाह की कसम खाता हूँ, दूध में पानी नहीं मिलाता हूँ। एक देखने वाले ने देखा, कहा अरे अल्लाह का बंदा, मैंने तो आंख से देखा है तुमको दूध में पानी मिलाते हो। तो वो कहता कि मैं गलत कहाँ बोला, मैं पानी में दूध मिलाता हूँ, दूध में पानी नहीं मिलाता। 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का आ रहा था, दूध बेच करके बटुआ में पैसा था, साइकिल से आ रहा था, उसको पेशाब लग गया, पखाना लग गया, हाजत पूरी करनी थी, तो चला गया पाकड़ के दरख्त के नीचे, देखा वहां तालाब है, साइकिल को रखा, बटुआ को रखा, जैसे उधर गया, बंदर ऊपर से नीचे आया, बटुआ लेकर के ऊपर चला। अब वो आया, जब हाजत पूरी करके तो देख रहा आंख बंद डब्बा गाय, बटुआ तो है ही नहीं। जब ताक झांक किया तो ऊपर नजर पड़ी, बंदर उसके पैसे को निकाल करके देख रहा है असली है या जाली है। उसने कहा हे महाराज, तुम्हारे मतलब का वो नहीं है, तुम पैसा दे दो, हम तुमको केला खिलाएंगे। उसको तरस आया, एक सिक्का गिराने के बजाय 2 सिक्का गिर गया, एक पानी में गिरा, एक ऊपर गिरा। पानी में जो सिक्का गिरा वो बोला टभाक, बंदर को बड़ा अच्छा लगा, कितनी प्यारी आवाज है। अब एक सिक्का इधर डाल रहा है, एक सिक्का इधर फेंक रहा है, एक सिक्का उधर डाल रहा है, एक सिक्का इधर फेंक रहा है। ये कहता है महाराज अब समझ में आया, जो दूध का पैसा था वो ऊपर हो गया, जो पानी का पैसा था वो पानी में चला गया। मैं आप लोगों से एक वादा लेना चाहता हूँ, 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी, ये गारंटी है। मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ, मसनद रसूल पर बैठ करके आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए, आपसे बड़ा मुकद्दर का सिकंदर कोई हो नहीं सकता। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कर तो भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में, कर तो भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर। आरून की दौलत ठुकरा दे,
उस्मान की दौलत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। तू बदिया ला दे बैल भरे, जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा, या टोटा घाटा पाएगा। कसाब अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा। धन दौलत नाती पोता क्या, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लाख चलेगा बंजारा। जब चलते चलते रस्ते में ये गूंद तेरी ढल जाएगी। एक बदिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चरने आएगी। ये खेप जो तोला दी है सब हिस्सों में बट जाएगी। धी पूत जनवाई बेटा क्या, धी पूत जनवाई बेटा क्या, बंजारन पास न आएगी। सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लाख चलेगा बंजारा। बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ और औरतों तक पहुँच रहा हूँ। आप सुनने के लिए साथ देंगे। 10 से 15 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। तैयार है सुनने के लिए? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पेशाब पाखाना भी रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, निकल जाइएगा 9-11 हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से पैगाम निकल जाएगा।